अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि गोल्ड की कीमतें आसमान पर क्यों पहुंच गई है, या आप इन्वेस्टर हैं जिसने कुछ साल पहले सोने में कम दाम पर पैसा लगा दिया था और आज खुश है कि यार सोना तो गोली की रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? तो इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आपको अब तक पता ना हो। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। मामला गोल्ड प्राइसेस का है और इस बात का भी कि आखिर अब पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमतों का कंट्रोल किसके हाथ में है, यानी वो कौन सी ताकत है जो दुनिया में गोल्ड के दाम कंट्रोल कर रही है। कौन है जिसने चुपचाप हजारों टन गोल्ड अपने खजाने में जमा कर लिया है? इन सवालों के जवाब से ही इस बात का भी इशारा आपको मिल जाएगा कि आने वाले वक्त में गोल्ड का क्या होने वाला है। क्या इसकी कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे? गोल्ड के इस पूरे गेम में हम डॉलर की भी बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं ये दिलचस्प कहानी। आपको लगता होगा कि सोने के दाम तो तमाम फैक्टर से तय होते होंगे, जैसे कि इसमें डिमांड और सप्लाई, महंगाई, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर के कमजोर या मजबूत होने, अर्थव्यवस्था की हालत जैसे फैक्टर्स शामिल होते होंगे। मोटे तौर पर गोल्ड प्राइसेस की कमान यूएस जैसे पश्चिमी देशों के हाथ में ही अब तक रही थी। बरसों तक गोल्ड के दाम इसी हिसाब से तय होते रहे, लेकिन अब गोल्ड की पूरी कहानी पलट चुकी है। हमने जो फैक्टर्स अभी बताए वे सब अब तक एक तरह से बेमानी साबित हो रहे हैं और गोल्ड के दाम अब दुनिया की एक ताकत तय कर रही है। इसका नाम है चीन। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन ने महज कुछ वक्त में ही सोने की कीमतें तय करने की पश्चिमी देशों की ताकत छीन ली है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक बड़ी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। जैन न्यूवेन ह्यूइज की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। यहां तक कि इस रिपोर्ट का टाइटल भी यही है, चाइना हैज टेकन ओवर गोल्ड प्राइस कंट्रोल फ्रॉम वेस्ट। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 2 साल में चीन के सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीदारी और प्राइवेट सेक्टर गोल्ड की कीमतें तय कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीओसी ने 2023 में रिकॉर्ड 735 टन गोल्ड खरीदा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका 2/3 हिस्सा गुपचुप तरीके से खरीदा गया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर ने 2023 में 1411 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। साथ ही 2024 के जनवरी में ही ये इंपोर्ट 228 टन के हाई लेवल पर रहा है। अब सोचिए, अगर पश्चिमी देश भी चीन की गोल्ड को लेकर बढ़ती दीवानगी में शरीक हो जाए और गोल्ड खरीदने के लिए टूट पड़े तो गोल्ड की कीमतें कहां जाएंगी? आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि इसी अप्रैल में गोल्ड के इंटरनेशनल मार्केट में दाम $2400 प्रति आउंस पर पहुंच गए थे। चीन से सेंट्रल बैंक की गोल्ड होल्डिंग या कहें गोल्ड रिजर्व के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वे बताते हैं कि चीन के पीबीओसी के पास कुल 2250 टन गोल्ड है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस आंकड़े को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि चीन के पास 5358 टन गोल्ड हो सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि बीते सालों में चीन ने 3108 टन गोल्ड गुपचुप खरीदा है, जिसकी दुनिया को कानो कान खबर भी नहीं हुई। और अब वो गोल्ड के 2400 के डॉलर के भाव को देख रहे हैं या भारत के दाम 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जाते इसे देख रहे हैं। तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन का गेम है। चीन के इस गोल्ड की कीमत 338.5 अरब डॉलर बैठती है, जिसे $1974 के प्राइस के आधार पर बताया गया था। अगर आप गोल्ड के अप्रैल में $2400 के प्राइस के हिसाब से देखें तो चीन की होल्डिंग की वैल्यू कहीं ज्यादा नजर आएगी। अब आप समझिए कि चीन की गोल्ड खरीदारी के पीछे खास बात यह है कि चीन जिस तेजी से गोल्ड खरीद रहा है वो उसी तेजी से अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है। अब आंकड़े देख लीजिए। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के हालिया डेटा बताते हैं कि अकेले फरवरी में ही चीन ने 22.7 अरब डॉलर की यूएस ट्रेजरी बेची है। इस बिकवाली के बाद चीन के पास अब 775 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड रह गए हैं। इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद चीन दुनिया में यूएस डेट का दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर बना हुआ है। इस लिस्ट में जापान सबसे ऊपर है, जिसके पास 1.17
लाख करोड़ डॉलर की यूएस ट्रेजरीज मौजूद है। 2021 में चीन के पास करीब 1.1 लाख करोड़ डॉलर के यूएस बॉन्ड थे। बीते साल अक्टूबर में यूएस डेट में चीन का इन्वेस्टमेंट गिरकर 14 साल के लो पर आ गया। चीन को एक डर भी है। चीन को लगता है कि अमेरिका किसी भी मौके पर डॉलर को फॉरेन पॉलिसी के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बीते महीने अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने सुझाव दिया था कि रूस की डॉलर आधारित एसेट्स को यूक्रेन को सौंप दिया जाना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच इस बात को लेकर जंग चल रही है कि दुनिया का दरोगा कौन रहेगा। चीन इस गद्दी से अमेरिका को बेदखल करना चाहता है और इसी वजह से डॉलर के खतरे से खुद को दूर कर रहा है। अकेला चीन ही नहीं, भारत के रिजर्व बैंक समेत दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक बीते कुछ सालों से ताबड़तोड़ गोल्ड खरीद रहे हैं। इसमें रूस और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। आरबीआई की ही बात कर लेते हैं। जनवरी और फरवरी के दौरान रिजर्व बैंक ने मार्केट से 13.3 टन गोल्ड खरीदा है। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में हुए करीब 3 अरब डॉलर के इजाफे में 80% हिस्सा गोल्ड रिजर्व का है। 2023 में रिजर्व बैंक का खरीदा गया सोना 17.9 टन बैठता है। रिजर्व बैंक दिसंबर 2017 से ही गोल्ड की खरीदारी कर रहा है। फॉरेन करेंसी और इन्फ्लेशन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए रिजर्व बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति पर बीते 7 साल से काम कर रहा है। दिसंबर 2017 में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 617 टन था। फरवरी 2024 में ये बढ़कर 901 टन पर पहुंच गया है। हालांकि खुद अमेरिका भी गोल्ड की खरीदारी में पीछे नहीं है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। यूएस फेड के पास 8,133 टन के साथ तगड़ा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। जाहिर है दुनिया पर दबदबे की ये जंग में गोल्ड सबसे बड़ा हथियार बनता नजर आ रहा है। चीन इस बात को समझ चुका है कि यही वजह है कि वो खुलेआम तो गोल्ड खरीद ही रहा है, चुपचाप भी इसे खजाने में भरने में लगा हुआ है। दुनिया को अब ये बात समझ भी आने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का दबदबा खत्म करने की इस रणनीति में आम लोगों के लिए गोल्ड खरीदना जरूर मुश्किल हो गया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।